डियर स्टूडेंट, हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना, हैंडपंप से पानी निकालना, पंखे का चलना, कुकर का सीटी देना इत्यादि घटनाएं हम देखते हैं। ये सारी घटनाएं साइंस से जुड़ी होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं साइंस होता क्या है। साइंस, द वर्ड साइंस हैज कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड सिंटिया विच मीन्स टू नो। साइंस वर्ड जो है लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से लिया गया, जिसका इंग्लिश मीन्स होता है टू नो, जिसको हिंदी में कहते हैं जानना। डिफिनेशन ऑफ साइंस, द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉ इज कॉल्ड साइंस। द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉ इज कॉल्ड साइंस। हम ऐसे भी कह सकते हैं हिंदी में, किसी भी विषय के सुव्यवस्थित एंड सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय के सुव्यवस्थित एंड सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ब्रांचेज ऑफ साइंस, साइंस की कितनी ब्रांचेज होती? पहली ब्रांच होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स की साइंस की 3 ब्रांचेज होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आइए अब हम जानते हैं फिजिक्स क्या होता है। व्हाट इज फिजिक्स? द वर्ड फिजिक्स हैज कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस विच मीन्स नेचर। The word physics has comes from Greek word physis which means nature। मतलब फिजिक्स वर्ड ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका इंग्लिश मीन्स होता है नेचर। इसको हिंदी या संस्कृत में भौतिकी बोलते हैं। डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस dealing with nature and natural phenomena। Physics is a branch of science dealing with nature and natural phenomena। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्राकृतिक संबंधी परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाती है। स्कोप ऑफ और फील्ड ऑफ फिजिक्स, स्कोप और फील्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब एंड अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग थ्योरीज। फिजिक्स बहुत सारी थ्योरियों से डिस्क्राइब किया गया। फिजिक्स का जो क्षेत्र है बहुत ही ब्रॉड क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र होता है, जिसमें से कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है क्लासिकल फिजिक्स, सेकेंड आता है मॉडर्न फिजिक्स। पहले हम जानेंगे क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, फिर जानेंगे हम मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है। पहले क्लासिकल फिजिक्स, इसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े खगोलीय अंतर पार्टिकल का, बड़े बड़े पार्टिकल का, मशीनों का इत्यादि का हम अध्ययन करेंगे। ये आता है हमारा मैक्रोस्कोपिक में। मैक्रोस्कोपिक में हम बड़ी बड़ी दूरियों को, प्रकाश वर्ष को और या चली गई बड़ी बड़ी दूरियों का हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है। क्लासिकल फिजिक्स बिफोर 20वीं सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी से पहले का जो फिजिक्स था वो क्लासिकल फिजिक्स कहलाता है, जो चिर संपत्त भौतिकी सिद्धांत होता है। इसमें नंबर 1 आता है मैकेनिक्स। इसकी सब ब्रांचेज हैं मैकेनिक्स। इसमें मैकेनिक्स में हम द स्टडी ऑफ मोशन एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट का, इसमें हम मोशन, फोर्स, टॉर्क इत्यादि का हम अध्ययन करते हैं। सेकेंड आता है थर्मोडाइनमिक्स, द स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम। इसमें हम हीट, टेम्परेचर, ऊष्मा संबंधी हम तथ्यों का अध्ययन करते हैं, ये थर्मोडाइनमिक्स कहलाता है। सी हमारा जो आता है इलेक्ट्रोडाइनमिक्स, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन सब चीज़ों का, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट, पावर, वोल्टेज का अध्ययन करेंगे, ये सब इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में आएगा। ऑप्टिक्स, द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स फिनोमिना। इसमें हम लाइट से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन करेंगे, वो ऑप्टिक्स आएगा। अगला आता है वेव एंड ऑसिलेशन, स्टडी ऑफ वाइब्रेशन, वेव मोशंस। इसमें हम वाइब्रेशंस, वेव मोशन, तरंग, तरंग दैर्ध्य, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ये आता है हमारा वेव एंड ऑसिलेशन में। तो इस प्रकार हम
जो क्लासिकल फिजिक्स होता है इसकी सब ब्रांचेज जो हैं ये हमने पढ़ा। आगे हम मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। जैसा कि अब तक हमने क्लासिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े खगोलीय स्तर के पार्टिकल्स, प्रयोगशाला में होने वाली घटनाओं, द्रव्य, ऊर्जा, संवेग, कार्य आदि का हम अध्ययन करते हैं क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत। इसके विपरीत जहाँ क्लासिकल फिजिक्स काम नहीं करती है, हमारा अगला आता है मॉडर्न फिजिक्स, जो 20वीं शताब्दी के बाद की फिजिक्स है। यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के अंदर होने वाली घटनाओं, नाभिकीय दूरियों, एवं आणविक दूरियों, परमाणु के अंदर की घटनाओं आदि का अध्ययन करते हैं। जहाँ पर हमारी क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरियाँ फेल हो जाती हैं, वहाँ हमारी क्वांटम फिजिक्स शुरू होती है। तो हम जानते हैं क्वांटम फिजिक्स क्या है। द स्टडी ऑफ मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। क्वांटम फिजिक्स में हम बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म पार्टिकल और उनके प्रभाव क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। क्वांटम फिजिक्स के दो सब सब्जेक्ट होते हैं, उप विषय। पहला होता है एटॉमिक फिजिक्स, द स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ आउटर ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब नाभिक के बाहर की होने वाली घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। वो होता है हमारा एटॉमिक फिजिक्स, जिसकी एटॉमिक डिस्टेंस नियर अबाउट 10⁻⁻12 मीटर होती है। एटॉमिक फिजिक्स में हम नाभिक के बाहर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जिनकी दूरी एटॉमिक डिस्टेंस लगभग 10⁻12 मीटर होती है। दूसरा सब सब्जेक्ट आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में द स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ इनर ऑफ न्यूक्लियाई। इसमें हम न्यूक्लियाई के अंदर होने वाली परिघटनाओं का है। मेसोस्कोपिक फिजिक्स, मेसोस्कोपिक फिजिक्स, मेसोस्कोपिक फिजिक्स में माइक्रोस्कोपिक माइक्रो एंड मैक्रोस्कोपिक दोनों के बीच के क्षेत्रों का स्टडी करते हैं हम। इसकी दो उप ब्रांचेज होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक नैनो फिजिक्स होता है। मेसोस्कोपिक फिजिक्स deals with the object whose dimensions are intermediate between microscopic and macroscopic physics.